हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल एसएस फाउंडेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। उसका आज हम पार्ट 2 इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मैं आपसे सॉरी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं 3-4 दिन से मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाला था, इसलिए आप मुझको माफ़ करें क्योंकि मैं कोई काम में बिजी था। ठीक है, तो चलिए आज मैं इस वीडियो बना रहा हूँ और आज इस वीडियो को मैं बहुत ही अच्छा तरीका से बनाऊंगा। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आज हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मेन थिंकिंग लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो सेरिब्रम है उसको हम लोग मेन थिंकिंग पार्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, सेरिब्रम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन तो आप कहेंगे सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर ब्रेन, बिकॉज वट एवर वी थिंक इट इज ड्यू टू दैट सेरिब्रम। अंडरस्टैंड? तो अगला जो हमारा है वो है इट हैज 3 मेन एरियाज। जो सेरिब्रम होता है उसका 3 एरिया होता है। ठीक है, जो पहला है वो है सेंसरी एरिया। तो चलिए सेंसरी एरिया क्या काम करता है उसको देखते हैं। टू रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स वाया रिसेप्टर। ये जो सेंसरी एरिया जो है इसका यह काम है कि जो इम्पल्स आता है उसको ये रिसीव करता है। ठीक है, और ऑर्गन्स के जो रिसेप्टर होता है उससे। ठीक है, जो रिसेप्टर जो होते हैं वो जो इम्पल्स होता है वो भेजता है, उसको जो सेंसरी एरिया होता है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। अगला जो हमारा है वो है मोटर एरिया। तो मोटर एरिया क्या करता है, कंट्रोल द वॉलंटियरी मूवमेंट। जो मोटर एरिया जो होता है, जो वॉलंटियरी जो मूवमेंट होता है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सेंसरी एरिया क्या करता है, सेंसरी एरिया क्या करता है, जो रिसेप्टर होते हैं उनसे जो इम्पल्स होते हैं उसको ये रिसीव करता है। ठीक है, मोटर एरिया क्या करते हैं, मोटर एरिया क्या करते हैं कि ये कंट्रोल करते हैं वॉलंटियरी मूवमेंट्स को। ठीक है, तो अगला जो हमारा है एसोसिएशन एरिया। ये क्या करता है, तो ये करता है रीजनिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस। ये जो हमारा जो अंदर में जो कितना इंटेलिजेंस रहता है, हम लोग कितना किसी चीज़ को समझ पाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जो थैलमस होता है ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है इट रिले द सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरिब्रम। ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है उसको फिर से सेरिब्रम के पास भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 जो मेन एरिया है जो सेरिब्रम के, वो पहला जो है वो है सेंसरी एरिया है, दूसरा जो है वो है मोटर एरिया है, जो तीसरा जो है एसोसिएशन एरिया है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाइपोथैलेमस। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो लिंक फॉर्म करवाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, लिंक फॉर्म करवाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मिड ब्रेन। तो चलिए इसको देखते हैं। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। ठीक है, कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स ऑफ द आर्क्स एंड ईयर्स। ये क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है आइज और ईयर्स को। ठीक है, अगला जो हमारा है हिंड ब्रेन। तो चलिए इसको देखते हैं। कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को। ठीक है, जो हिंड ब्रेन के जो पार्ट है, हिंड ब्रेन में जो पार्ट आते हैं जैसे कि सेरिबेलम हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मस्कुलर मूवमेंट। ये क्या करता है, जो मस्कुलर मूवमेंट होता है हमारे शरीर में उसको कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ठीक है, और मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर को। ठीक है, सेरिबेलम क्या करता है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट हमारे शरीर में, हमारे जो बॉडी पोस्चर होता है उसको ये मेंटेन करता है। अगला जो हमारा है पॉन्स। पॉन्स क्या करता है, ये एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, पॉन्स का क्या काम है, ये काम करता है ब्रिज की तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ठीक है, तो मेडुला जो ऑब्लांगेटा है वो क्या करता है, कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वोमिटिंग एक्सेट्रा। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिवेशन हो गया, वोमिटिंग हो गया। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट हमारे बॉडी में, और हमारे जो बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको ये मेंटेन करता है। पॉन्स क्या करता है, ये ब्रिज की तरह काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ठीक है,
मेडुला जो ऑलंगेटा है वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिवेशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड क्या होता है, तो सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द मेडुला ऑलंगेटा। ये जो मेडुला ऑलंगेटा से ये नीचे की तरफ ये एक सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं। और स्पाइनल कोड को हम लोग मैनेजर ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सडन जो डिसीजन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड ही लेता है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे जो शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। बोनी आउटर कवरिंग कॉल्ड द स्कल फॉर द ब्रेन। जो बोनी जो आउटर कवरिंग होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, जिसको हम लोग स्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, जो स्कल होता है उसको वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, और जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, और जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द थ्री मेम्ब्रेन्स, जो कि थ्री मेम्ब्रेन्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है वह क्या करता है, ब्रेन में अगर मान लीजिए कि हमारे सर पर कोई चोट लग जाए, ठीक है, तो ये जो शॉक होता है वो हमारे ब्रेन तक ना पहुंचे, इसी कारण जो ये सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉक ऑब्जर्वर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह एक्शन कॉज बाय द नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू है कैसे एक्शन को कॉज करता है, तो चलिए इसको देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पहले कहाँ जाता है, नर्वस टिश्यूज के पास। ठीक है, और जो नर्वस टिश्यू है ये मैसेज को ट्रांसफर करता है ब्रेन मसल के पास, और जो ब्रेन मसल है उसके बाद जो एक्शन होता है उसको कॉज करता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह पथ ऑफ एक्शन। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जो यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है कि आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, तो आप वीडियो को स्लो कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पथ ऑफ एक्शन, तो एक्शन का जो पथ है वो कैसे होता है, जो नर्व इम्पल्स होता है वो क्या करता है, मसल सेल के पास ये मैसेज करता है, और ये मसल सेल क्या करता है, वो चेंज शेप ड्यू टू द स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसी कारण जो मसल जो सेल होते हैं उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ सेल हो जाता है, जो सेल होता है उसका फिर से रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो शॉर्टर फॉर्म ऑफ द मसल, जो मसल होता है वहाँ पे जहाँ पे एक्शन कॉज किया जाता है उसको यहाँ पे चुना जाता है, उसके बाद फिर एक्शन को कॉज किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या कीजिए कि यूट्यूब में जो वीडियो को स्लो करने का ऑप्शन आता है आप वीडियो को स्लो कर लीजिए। ठीक है, तो आपको एकदम आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, और बहुत बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो पढ़ाते हैं क्या वो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं, तो हाँ बच्चों, मैं जितना भी मैं पढ़ाता हूँ मैं टोटली एनसीईआरटी बेस से पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं कहीं बाहर से नहीं पढ़ाता हूँ, और जो सीबीएसई बोर्ड है वो टोटल क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से ही देगा। स्पेशली बायो के लिए मैं गारंटी लेता हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा वो टोटली एनसीईआरटी बुक से आएगा। तो जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ ये टोटली जो टॉपिक होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारा अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह केमिकल कम्युनिकेशन बाय द हार्मोन्स। जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है हार्मोन के द्वारा, ठीक है, उसका एडवांटेज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला एडवांटेज है केमिकल इम्पल्सेस हैज़ देयर लिमिटेशन। जो केमिकल जो इम्पल्स होते हैं उसका एक लिमिटेशन होता है, बिकॉज दे रीच ओनली दो सेल्स कनेक्टेड टू द नर्वस टिश्यू। उसी सेल तक पहुंच सकते हैं जो कनेक्टेड होते हैं नर्वस टिश्यू के पास। ठीक है, और जो सेल कनेक्ट नहीं होते हैं नर्वस टिश्यू से, वहाँ पे जो के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जो मैसेज है उसको नहीं पहुँचा पाता है। ठीक है, ऑल्सो द नर्व सेल कैनॉट जनरेट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स कंटिन्यूसली। और जो नर्व जो सेल होते हैं वो जनरेट और ट्रांसमिट इम्पल्स नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होते हैं वो एक इम्पल्स ट्रांसमिट करने के बाद कुछ समय लेते हैं फिर से दूसरा जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, इसी कारण ये एक डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन स्लोअर। जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होता है वो स्लोअर होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल जो कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक इम्पल्स अगर जो
उसको ट्रांसमिट करने के बाद जो दूसरा इम्पल्स को फिर से ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ एक गैप हो जाता है। इसी गैप के कारण ये जो इलेक्ट्रिकल जो कम्युनिकेशन होता है वो स्लोअर हो जाता है। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में चलिए देखते हैं। द हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रेट होता है। ठीक है, हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। जो हार्मोन्स होता है उसको स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट किया जाता है। ठीक है, एंड में एक्ट इन नियर बाई प्लेसेस, और ये एक्ट करते हैं नज़दीक प्लेसेस में। ठीक है, और डिस्टेंट प्लेसेस में भी ये एक्ट करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शंस। ये जो हार्मोन होते हैं वो रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड आर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, और इसको तुरंत ही डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको जो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर करवाइए। आपके जो घर में जो जितने भी फ़ोन हैं, आपके मामा, चाचा, पापा, मम्मी, भैया के भैया, उनके भैया, सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, कि मेरे बच्चे मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं, ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सब्सक्राइबर करवाइए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।